हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड को हमने पहले ही बता दिया था। इस वीडियो में मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि पीएन संधि होता क्या है। हमने कहा यदि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डोपिंग कहते हैं, तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। बस आपको इतना ही तो लिखना है कि यदि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डोपिंग कहते हैं, तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको ज़रूर लिख देना चाहिए पेपर में। डिफिनेशन के बाद ही आपको पूरा डेरिवेशन कैसे करना है वो समझते हैं। तो ये आपका है संरचना, ठीक है। संरचना हेडिंग में ये आपको फिगर बना देना है। ये आपका निवेशी वोल्टेज है, ये आपका निर्गत वोल्टेज है। यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर टी है, ये आपकी कुंडली ए है यहाँ पर, और यहाँ पर बिंदु बी है, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड D1 जुड़ा है, यहाँ पर एक डायोड D2 जुड़ा है। यहाँ पे बीच में आपका क्या लिखा है, निर्गत वोल्ट तथा लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है, ठीक है। और यहीं पर आपका निर्गत वोल्टता भी प्राप्त होती है। और ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज AC जुड़ा है। तो ये फिगर आपको पेपर में बनाना है। मैं इसको और सरल तरीके से बनाकर आपको समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर आपको बनाना थोड़ा से बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर T हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक कुंडली दर्शा देना है और यहाँ पर आपको AC प्रत्यावर्ती वोल्टेज दर्शा देना है। यहाँ पे आपको दूसरी कुंडली दर्शा देना है और यहाँ पे आपका डायोड D, और यहाँ पे ये आपका पीएन संधि है। ये डायोड D2 है, ये डायोड D1 है, ये आपका पीएन संधि है। और बीच में आपको निर्गत वोल्टता दर्शा देना है, ठीक है। ये आपका लोड प्रतिरोध RL है और यहीं पर आपका निर्गत वोल्टता भी दर्शाया गया है। यह आपका द्वितीय कुंडली L2 है, ये प्राथमिक कुंडली L1 है। इसको P1 यस भी लिख सकते हो, P और यस भी लिख सकते हो। यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, ठीक है। कुछ इस तरह से बना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने बनाया है पहले से, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से बना के बता रहा हूँ। देखो, आपको रचना में क्या लिखना है, इसकी संरचना में आपको क्या लिखना है। संरचना में लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है। क्या लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1 तथा द्वितीय कुंडली L2 है। प्राथमिक कुंडली L1 और द्वितीय कुंडली L2 है। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य, देखो इसके सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता AC को जोड़ा गया है। क्या लिखना है कि प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता AC को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद लिखना है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य, द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य क्या लिखना है आपको, डायोड D1, डायोड D2, लोड प्रतिरोध RL और निर्गत वोल्टता B0 को जोड़ा गया है, और निर्गत वोल्टता B0 को जोड़ा गया है। इतना आपको संरचना में लिख देना है। क्या लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1, द्वितीय कुंडली L2। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता AC को जोड़ा गया है। द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य डायोड D1, डायोड D2, लोड प्रतिरोध RL और निर्गत वोल्टता B0 को जोड़ा गया है। यहाँ तक आपको संरचना में लिख देना है। संरचना में लिखने के बाद कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने पहले से भी लिखा है। क्या लिखा है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां L1 व L2 हैं। कुंडली L1 के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा है व द्वितीय कुंडली L2 से डायोड D1 व D2 तथा लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है, और इनके सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको संरचना में लिख देना है। कम से कम 3 या 4 लाइन संरचना में आपको लिख देना है। इसके बाद आता है इसका कार्य विधि, ठीक है। अगर आपने पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ा है तब ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो कार्य विधि समझने से पहले हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, इसके बाद आप नोट कर लेना। पूरा ध्यान से समझना, 2 मिनट, बस 2 मिनट में पूरा का पूरा कार्य विधि आपको मैं याद करा दूंगा। आपको लिखना क्या है? लिखना है कि प्रथम अर्धचक्र में कुंडली, यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुंडली का ए सिरा, कौन सी कुंडली का? द्वितीय कुंडली का। द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। ए सिरा धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D1 अग्र अभिनति में तथा डायोड D2 है ना, डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है। कि प्रथम अर्धचक्र में जो कुंडली होगा इसका ए सिरा धनात्मक विभव पर और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D1 अग्र अभिनति में तथा डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है, जिसके कारण क्या होगा? लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। मतलब प्रथम अर्धचक्र में क्या हो रहा है? निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरे अर्धचक्र में कुंडली का बी सिरा धनात्मक विभव पर और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D2 अग्र अभिनति में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है, तो डायोड D2 अग्र अभिनति में तथा डायोड D1 पश्च अभिनति में होता है, जिसके कारण क्या होगा? लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। मतलब प्रथम अर्धचक्र में भी निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा था और द्वितीय अर्धचक्र में भी निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हर एक लाइन लिखा है। क्या लिखा है? कि पहले अर्धचक्र में कुंडली का ए सिरा धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिस कारण डायोड D1 अग्र अभिनति में तथा डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है। डायोड D1 के कारण, ठीक है, डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, मतलब आपको क्या लिखना है? जब D1 अग्र अभिनति में होगा और डायोड D2 पश्च अभिनति में होगा, तब होगा क्या? अग्र अभिनति में होने के कारण निर्गत, यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है, ये तो सही भी लिखा है, डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होती है, D2 के कारण नहीं, अतः निर्गत लोड प्रतिरोध डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध, यहाँ पर लिख देंगे लोड प्रतिरोध में, ठीक है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। क्या लिखना है? डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण, यहाँ पर भी आपको लिख देना है लोड प्रतिरोध में, ठीक है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है, दिष्ट विभव प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको? कि डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। फिर क्या लिखना है आपको? दूसरे अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक विभव पर तथा बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। ठीक है, धनात्मक विभव पर होता है, इस कारण डायोड D1 पश्च अभिनति में तथा D2 अग्र अभिनति में होता है। इसके बाद आप लिखोगे डायोड D2 के वजह से लोड प्रतिरोध, यहाँ पर भी हाँ लोड प्रतिरोध शब्द जोड़ देना, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण यहाँ पर भी लिख देना है कि लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस कारण पहले व दूसरे दोनों चक्रों में लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। ठीक है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस कारण पहले व दूसरे दोनों चक्रों में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते
हैं। आपको ये जैसे जैसे मैंने पढ़ा है वैसे वैसे आपको लिखना भी है। हाँ, यहाँ पर एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है दोनों चक्रों में। ठीक है, यहाँ पर भी पहले अग्रमनति में था, इसमें भी लोड धारा प्रवाहित हो रही थी और दूसरे अर्धचक्र में भी धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों चक्रों में दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा है। अगर दोनों चक्रों में दिष्ट विभव प्राप्त होगा तो आपको लिखना है कि पहले और दूसरे दोनों चक्रों में धारा प्रवाहित होती है, और ऐसे भी लिख देंगे, और दिष्ट विभव कौन सा दिष्ट विभव? निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और ये आपको चित्र बना लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोक करके आप इस फिगर को बना लीजिए। आपको फिगर पेपर में ज़रूर बनाना है क्योंकि फिगर पे भी 1 नंबर आपको मिलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।